कायदे कानून उनको मानने होंगे, उसी के तहत उनको सब चीज़ फॉलो करनी होंगी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। आज हम आपको जोड़ेंगे ओयो बाज़ार के साथ में। आपको बता दें, अब शहर में चलने वाले ओयो या गेस्ट हाउस को चलाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने उन सभी नियमों को लागू कर दिया है जो इस तरह के गतिविधियों पर लागू होते हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से नियम कायदे कानूनों को लागू करवाने के लिए गंभीर है। आपको बता दें, ओयो होटल, अगर हम अतीत की बात करें तो इन्हीं ओयो होटल में कुख्यात बदमाश विकास दुबे आके छुपा था। इन्हीं ओयो होटल्स में अतीत में हत्याएं तक हो चुकी हैं। आपराधिक किस्म के लोग इन ओयो होटल्स में शरण लेते हैं। एक तरह से ये गलत कामों की सरस्थली बनकर रह गए हैं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने ओयो होटल और गेस्ट हाउस पर लागू होने वाले सभी कानूनों को लागू करने का फैसला किया है। वो नियम कायदे कानून क्या हैं वो हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन आप उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमारी सभी पोस्टें, सभी समाचार आपके पास ताकि हमारे सभी समाचार आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। आपको बता दें, शहर में देखा जाए चारों तरफ ओयो होटल की बाढ़ सी आई हुई है। जहां देखो वहां आपको ओयो होटल नजर आएगा। लेकिन अब पुलिस प्रशासन की पैनी नज़र है इस पर। इसके लिए कुछ कायदे कानून हैं। आपको जैसे कि पहले बताया, ओयो होटल या गेस्ट हाउस या होटल चलाने के लिए सरकार की तरफ से कुछ नियम कायदे कानून हैं। उसके लिए सभी को पालन करना होता है। लेकिन शहर में चल रहे ओयो होटल इन सभी नियम कायदों कानूनों को दरकिनार कर कर धड़ल्ले से इस व्यापार को करने में जुटे हुए हैं। लेकिन अब उनकी यह मनमानी चलने वाली नहीं है। आपको बता दें, ओयो होटल जो इन कानूनों की कसौटी पर खरा उतरेगा वही चल पाएगा। अब इसके लिए पुलिस प्रशासन ने कुछ नियम लागू किए हैं और उसकी एक समय सीमा तय की है। आपको पहले बता दें हम वो नियम कायदे कानून कौन कौन से हैं जो ओयो होटल चलाने वाले संचालकों को पूरा करने होंगे। सबसे पहले उनको एक ट्रेड लाइसेंस लेना होगा, फायर एनओसी लेनी होगी और उसके होटल में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की पुलिस वेरिफिकेशन करानी होगी। पुलिस विभाग ने इन सभी ओयो संचालकों को, इन गेस्ट हाउस संचालकों को एक 200 पेज का रजिस्टर लगाने का निर्देश दिया है। वो 200 पेज के रजिस्टर पर पेज नंबर डालने होंगे और उस रजिस्टर को इन सारे जो दस्तावेज जरूरी हैं, जो हम पहले बताया हमने आपको, ट्रेड लाइसेंस हुआ, फायर एनओसी हुई, हाइजेनिक सर्टिफिकेट हुआ, ये सब कुछ देखने के बाद स्थानीय डीसीपी उस रजिस्टर को प्रमाणित करेगा और उस रजिस्टर को प्रमाणित करने के बाद स्थानीय थाना इंचार्ज और चौकी इंचार्ज के उस पर हस्ताक्षर होंगे। उसी रजिस्टर में ओयो होटल में आने वाले सभी ग्राहकों का ब्यौरा दर्ज होगा।
ओयो होटल में आने वाले ग्राहकों को बाकायदा अपना पैन कार्ड देना होगा और वो पैन कार्ड की कॉपी ओयो होटल संचालक को अपनी फाइल में रखनी होगी। एक तरह से पूरी पारदर्शिता होगी। ओयो होटल पुलिस डिपार्टमेंट की रडार पर होंगे पूरी तरह से। पुलिस विभाग का यही मानना है, अगर पुलिस विभाग के आला अधिकारियों के दावों की माने तो अब ओयो होटल नियम कायदे कानूनों को पूरा करे बगैर नहीं चल पाएंगे। मुद्दे की बात यही है, देखते हैं पुलिस प्रशासन के दावों में कितनी सच्चाई है और जमीनी स्तर पर इसको कितनी सख्ती से वो इसका पालन करवा पाते हैं। होटल के संचालन के लिए बनाए गए नियम कायदे कानूनों को लेकर बल्लभगढ़ डीसीपी कौशल सिंह ने क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। सर, शहर में चल रहे गेस्ट हाउस और ओयो होटल्स के लिए कुछ नए गाइडलाइंस जारी की हैं आपके डिपार्टमेंट की तरफ से, पुलिस विभाग की तरफ से, क्या हैं वो? हमारी तरफ से यही है कि एक तो जो होटलों में जो रजिस्टर वगैरह इनका चल रहे हैं, जिसमें जो भी आता है जिसको एंट्री करते हैं, उसके लिए हम इनको नई उसमें गाइडलाइन दे रहे हैं कि ये 200 पेज का रजिस्टर रखेंगे, जिसकी पेजिंग हम चेक करेंगे। हमारा SHO या चौकी इंचार्ज जिसका एरिया पड़ता है वो चेक करेगा और उसकी 200 पेज का जो एक सर्टिफिकेट है जो इनके फर्स्ट पेज पे लगेगा वो मैं जारी करूँगा, जो वो लगेगा। तो जो भी इनके पास जो भी ग्राहक आएगा वो उसकी एंट्री उस रजिस्टर में करेंगे। एक तरह से आपके द्वारा रजिस्टर सर्टिफाइड होगा वो? हाँ, वो रजिस्टर हमारी तरफ से सर्टिफाई होगा ताकि वो कोई और अपनी तरफ से कहीं दूसरा लगा के एंट्री ना कर सके, ताकि अगर हमारा होगा तो उसमें कोई टेम्परिंग ना कर सके। उसको हम कभी भी जाएँ तो हम उसी हिसाब से चेकिंग करेंगे उस होटल। और क्या क्या इनको नियम कायदे कानून फॉलो करने होंगे इसके अलावा जो भी इनके लिए ट्रेड लाइसेंस, फायर डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट जो होता है इनका, फूड सप्लाई ऑफिस से होता है, वो सारे सर्टिफिकेट वगैरह जो भी इनके पास ज़रूरी होने चाहिए वो सारे हम चेक करेंगे। जी, अभी कितनी तैयारी होगी सर इस पर? ये सभी को बुलाकर हमारे एरिया में जितने भी होटल हैं, जितने भी ओयो के साथ संपर्क करके चल रहे हैं, उन सभी को बुला के हमने उनको बता दिया है। 5 तारीख से हम ये जो रजिस्टर वाली है ये हिदायत कर दिया है, रजिस्टर हमारे हिसाब से चल जाएगा 5-6 से, यानी 5 या 6 जून से। हाँ, 5-6 से जो डीसीपी द्वारा सर्टिफाइड रजिस्टर्ड उनकी टेबल पर होगा, वो उनके पास नए नियम कायदे कानून उनको मान्य होंगे, उसी के तहत उनको सब चीज़ फॉलो करनी होंगी। हाँ, बिल्कुल। जी, थैंक यू सर। आप जुड़े हुए थे हमारे साथ में, आपको नए समाचार के साथ फिर जोड़ेंगे हम। धन्यवाद।